आरसीपी सिंह दौरे पर निकल चुके हैं और ललन सिंह ने बीजेपी का एजेंट फिर से करार दिया है। मुखर होकर ललन सिंह तमाम आरोप और प्रत्यारोप आरसीपी सिंह पर कर रहे थे, मगर आरसीपी सिंह जमे हुए हैं। वह लगातार दौरे अपने बढ़ा ही रहे हैं, लगातार जिलों जिलों घूमने का काम वह लगातार कर रहे हैं और यह इशारा कर रहे हैं कि 2024 और 25 में वह बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। बीजेपी को यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन वह लगातार करने का प्रयास कर रही है। यहाँ के कई युवा नेताओं, कई जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, यहाँ के 40 से 50 साल की उम्र के नेता, वह भी इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में परिवर्तन होने वाला है। मगर एक 65-70 साल के कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह एक अलग मिजाज में हैं। उन पर जदयू के नेता लगातार हमलावर हैं। अब जो जदयू के कई जो नेता आरसीपी सिंह के संपर्क में थे, वह अभी एक आरसीपी गुट के तहत या आरसीपी बैनर के तहत एक नई राजनीतिक संभावनाओं को देख रहे हैं और आरसीपी सिंह के तहत बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार के ही जिले से आने वाले आरसीपी सिंह यानी कि नालंदा से लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो इसमें कोई वैसी बड़ी असमंजस वाला विषय नहीं है। आरसीपी सिंह उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं जिन तमाम बातों में ललन सिंह समेत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत जदयू के तमाम टॉप लीडर जिस प्रकार से हमलावर हुए आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह का साफ कहना था इन लोगों को पाला बदलने का मन था, इसीलिए हम पर आरोप लगाए और हमें कह सकते हैं कि इस प्रकार से बाहर किया गया, लोकसभा का टिकट हो, राज्यसभा का टिकट हो या फिर अलग अलग बातें। ललन सिंह ये तमाम बातें कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के फाइल्ड होने से लेकर आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए, मगर 2020 विधानसभा में वह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और 2022 के यूपी इलेक्शन में भी आरसीपी सिंह को लेकर बड़ी बड़ी बहुत अंदरूनी बातें भी कही गई। मगर क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का खेल पलट सकते हैं? तो ये इन बातों में आप कितनी संभावना देखते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं वह भी अपने ढंग से जवाब दे सकते हैं, सही उचित शब्दों में पूरी बातें कर सकते हैं। अब जो बातें आ रही है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की सरकार बने हुए 1 सप्ताह हुई है और 3 दिन पहले ही मंत्रिमंडल शपथ हुई है 31। उसमें कई जो नेता हैं उन पर, एक नेता पर किडनैपिंग का, तो एक पर मर्डर का चार्ज लगा, एक पर धान चोरी और गेहूं चोरी का लेकर भागने का आरोप लगा। उस पर भी आरसीपी सिंह यह कहते हुए नजर आए कि यही कल्चर थी, इसी का हम विरोध कर रहे थे और एनडीए में रहने को लेकर उनका मन हमेशा समर्थन करता था। मगर ये बातें जदयू में बैठे लोगों को सुहाता नहीं था। ये साफ तौर पे आरसीपी सिंह का कहना था। आरसीपी सिंह का यह भी कहना था कि नीतीश कुमार, नीतीश बाबू 7 जन्म तक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके बैठे हुए पटना में नेतागण वहीं तक में चौकड़ी लगाते रहते हैं और तिकड़मबाजी करते रहते हैं, जबकि प्रखंड और जिला स्तर तक पार्टी का विस्तार हमने किया है। यह थी आरसीपी सिंह का दावा और 7 जन्मों में भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने की भविष्यवाणी आरसीपी बाबू ने कर दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ओर जाने की इशारा पहले भी कर चुके थे आरसीपी सिंह, अब तो खुलेआम कह रहे हैं। इन बातों को लेकर ललन सिंह ने पहले ही बीजेपी का एजेंट करार दिया, अब भी बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि बीजेपी में अगर वह जाएंगे तो उनकी क्या भूमिका होगी, क्या जिम्मेदारी होगी और क्या रणनीति होगी। क्या बीजेपी उनके अंदर काम करने के लिए तैयार होगी, उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देगी? इस पर भी एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी सांगठनिक ढांचे से चलने वाली पार्टी है। संगठन में दायित्व इतनी आसानी से नहीं देती है जब तक कि दशकों को उसके कामों को देखा न गया हो। और भी अलग अलग बातें हैं जिसको लेकर आरसीपी सिंह को बीजेपी बड़ी पद देने में चूक सकती है, या कहें अपनी पार्टी में लाकर उन्हें चेहरा जरूर बना सकती है। और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, वह एक चोट देने के लिए आरसीपी सिंह का सहारा जरूर ले सकती है। और आरसीपी सिंह वो तमाम चालें नीतीश कुमार को जानते हैं। लगभग 2.5 दशकों का उनका साथ है, अधिकारी से लेकर उनके पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव, ऐसे तमाम चीज़ों पर रह चुके हैं। मंत्री भी सेंट्रल में रहने का उनके पास 1 साल का अनुभव है। ऐसी कई बातें हैं जो आरसीपी सिंह की तरफ प्लस पॉइंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में जाने के बाद क्या करेंगे और ललन बाबू जिस प्रकार से हमलावर हैं आरसीपी बाबू पर, वह कब तक उन्हें जवाब मिल जाएगा।
ये तमाम किस्से कहानियां लगातार हम लाते रहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में उचित शब्दों के साथ, मर्यादित शब्दों के साथ जवाब दे सकते हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह को लेकर। नीतीश बाबू क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, इस पर भी आप अपना विचार रख सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।